गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे 2 चैप्टर जो है ख़त्म हो चुके हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर था वर्दे कविता, जिसके कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के। और उसके अंतर्गत हमने आपको पद्यांश का अर्थ लिखने बताया था कि पद्यांश का अर्थ कैसे लिखा जाता है ना। और उसके बाद सेकंड जो चैप्टर पढ़े थे हमने वो था और बसंत आ गया, है ना। और बसंत आ गया एक कहानी थी, और इसके जो कहानीकार थे वो आस्कर वाइल्ड थे, है ना, जिसमें एक राक्षस की कहानी हमने पढ़ी थी। और उसका जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें जो पद्यांश लिखना बताया था, उसमें बताए थे कि पहले पंक्तियों को मतलब डैश करके लिखना है, 2 शब्द आगे 2 शब्द पीछे, बीच में डैश लगाना है, संदर्भ में बताना है कि कवि कौन है, उसके पाठ का नाम क्या है। प्रसंग में आपको हमने ये बताया था कि वो जो पंक्तियाँ हैं वो किस प्रसंग से किस उससे ली गई है। अब उसके बाद व्याख्या उसकी करने के लिए हमने बताए थे। साथ ही साथ हमने जो सेकंड चैप्टर पढ़ाए थे उसमें आपको जो ग्रामर के अंतर्गत है वो संबंध बोधक शब्द बताए थे, और उसके साथ ही साथ संज्ञा की परिभाषा और उसके उदाहरण भी समझाए थे। अब ये जो दोनों चैप्टर हैं उसको बताने का हमारा उद्देश्य ये था कि जब भी हम कोई नया चैप्टर पढ़ते हैं तो उस नए चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको अपनी पुरानी चीज़ों को क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, ताकि हम उसको कभी भूल नहीं जाए। तो बच्चों कि आप चाहे स्कूल में पढ़ें चाहे अपने घर में तैयारी करें, आपको उसे मतलब जो पुराना चैप्टर है उसको नए चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए, एक बार रिवाइज कर लेनी चाहिए, ताकि वो कभी हम भूलेंगे नहीं। हिंदी में भी एक कहावत है कि आगे पाठ पीछे सपाट। ऐसा हम लोग करते हैं कई बार कि हम आगे की चीज़ों को पढ़ते जाते हैं, लेकिन पीछे की चीज़ें रिवाइज ना करने के कारण हम उसे क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको बिल्कुल ध्यान से उस चीज़ को, पुरानी चीज़ों को रिवाइज कर लेना है। तो अब हम जो है आज जो अपना नया चैप्टर है टाइम मशीन की एक यात्रा, इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ये क्या है, एक काल्पनिक वैज्ञानिक कथा है, और इसके जो लेखक हैं H.G. वेल्स, मतलब कि इनका पूरा नाम है हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, है ना। तो ये हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स जो है इनके एक वैज्ञानिक मित्र थे, उनके बारे में उन्होंने ये कहानी जो है मतलब टाइम मशीन की जो यात्रा की कहानी है उसको उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया ये हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने कि उनका एक वैज्ञानिक मित्र है ना। तो वो वैज्ञानिक मित्र एक दिन प्रयोगशाला में खड़े होकर क्या कर रहा था कि मुस्कुरा रहा था, और उसके बाल बिखरे हुए थे, उनके जो वस्त्र थे यानी कपड़े थे उस पर धूल चढ़ी हुई थी, और परंतु उनकी जो आंखों में चमक था, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया था, और वो कार्य था यंत्र बनाने का। तो उस यंत्र को बनाने के बाद उन्होंने अपने जो वैज्ञानिक मतलब अपने जो ये जो लेखक हैं H.G. वेल्स और उनके साथियों को बताया कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है यंत्र बनाने का, और उस यंत्र का नाम है टाइम मशीन। और इस कारण से उनके जो लेखक मतलब उनके ये जो लेखक मित्र हैं, लेखक थे और उनके मित्रों ने उनका नाम क्या रख दिया, काल यात्री। टाइम मशीन बनाए, काल मशीन बनाए, तो उनका नाम क्या रख दिया कि काल यात्री, है ना। अब उसके बाद उनके जो काल यात्री मित्र हैं, जो वैज्ञानिक मित्र हैं, उन्होंने उस यंत्र के बारे में बताया कि वो यंत्र कैसा है। वो यंत्र जो है एक कुर्सी की तरह है, उसमें 2 मतलब हैंडल है, मतलब उसके हाथ पकड़ने के। तो उसमें उस यंत्र के द्वारा वो तीनों कालों की जो है यात्रा कर सकते हैं, चाहे वो वर्तमान काल हो, चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्य काल हो। तो उन्होंने बताया कि अगर एक हैंडल को घुमाओ तो वो अतीत की यात्रा कर लेते हैं, और अतीत के कालों की यात्रा कर लेते हैं, और दूसरा हैंडल घुमाओ तो वो भविष्य की यात्रा कर लेते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने मतलब जो लेखक हैं और उनके मित्रों को बताया। और उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि उस वैज्ञानिक मित्र ने उन जो लेखक हैं और उनके मित्रों को अपने यहाँ पर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। तो जब वे उन्होंने जब वे जो लेखक हैं और उनके मित्र उनके यहाँ पर पहुँचे, तो उन्होंने क्या देखा कि ना तो वहाँ पर वो टाइम मशीन थी, और ना ही वो जो काल यात्री थे, यानी जब ना ही उनके मित्र थे और ना ही वो जो मशीन जो थी वो थी। तो उन्होंने क्या किया कि एक वहीं पे एक टेबल रखा था, टेबल में एक पत्र लिखकर छोड़कर चले गए थे वो कि जब तक मैं ना आऊँ, मतलब कि मैं 7 बजे तक अगर मैं नहीं आया तो आप लोग भोजन करना शुरू कर देंगे। परंतु उस समय 7 नहीं बजा था, इस कारण से उन्होंने भोजन करना शुरू नहीं किया। और थोड़ी देर बाद देखिए कि उनका जो काल यात्री जो है मित्र जो है वो आ चुका था, परंतु वो अपनी मतलब होशो हवास में नहीं था। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो अपने होश हवास में आया, और उसके बाद उन्होंने ये जो उनके मित्र थे हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स और उनके साथियों को
अपने साथ जो घटना हुई उसके बारे में बताना शुरू किया। तो उन्होंने बताया कि आज सुबह जब मैंने इस यंत्र को पूरा किया तो मुझे ऐसा लगा कि अब इसका मुझे परीक्षण करके देखना चाहिए, और परीक्षण करने के लिए मैंने उसके वो जो यंत्र था जो कुर्सी की तरह था उसके एक हैंडल को घुमाया, और उसके बाद मैंने देखा कि मैंने भविष्य की यात्रा करना शुरू कर दिया है, और उस यात्रा में मैंने 20वीं सदी, 21वीं सदी और 22वीं सदी की यात्रा जो है पूरी कर चुका हूँ। और आगे की जो घटना है वो भी उन्होंने उसको साथ में बताई। तो उस आगे की घटना को बच्चों हम जो है कल पढ़ेंगे कि उस घटना में क्या हुआ था, है ना। तो अब यहाँ आज की कक्षा यही समाप्त होती है। अब आज आपके लिए होमवर्क के रूप में एक प्रश्न है कि जो आपने कभी एक मिस्टर इंडिया फिल्म आई थी, है ना, जो अनिल कपूर और श्रीदेवी की थी, उस फिल्म को क्या आपने देखा है? और अगर नहीं देखा है तो आपके मम्मी पापा ने देखे होंगे, आपके पेरेंट्स ने मतलब, और आपके दादा दादी देख सकते हैं या भाई बहन। तो उनसे पूछकर या किसी से भी जानकारी लेकर आप ये बताएंगे कि उस मिस्टर इंडिया फिल्म में जो वैज्ञानिक उपकरण को मतलब प्रयोग किया गया था वो वैज्ञानिक उपकरण का नाम क्या है। तो बच्चों आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।